के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। लगभग 5 दशक बाद यहाँ कोई पार्टी जीत की हैट्रिक बनाने जा रही है और ये सुखद परिणाम बीजेपी की सटीक रणनीति का नतीजा है। 10 साल की सरकार की एंट्री एम्बेसी और किसान, जवान तथा पहलवान से जुड़े तमाम मुद्दों को साधते हुए बीजेपी ने ये जीत बड़ी दर्ज की है। इसके पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के अलावा 4 ऐसे प्रमुख नाम शामिल हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से जीत की स्क्रिप्ट लिखी है। हरियाणा के चुनाव परिणाम ने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों और एग्जिट पोल को गलत साबित कर दिया है। बीजेपी नेता और समर्थकों के अलावा कोई नहीं कह रहा था कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी, लेकिन 7 महीने पहले सीएम खच्चर को पद से हटाने से लेकर चुनाव के लिए एक-एक उम्मीदवार चुनने और मुद्दों पर काम करने तक सभी कदमों के साथ बीजेपी ने फिर से जीत का स्वाद चखा और ये विजय इन नेताओं के अहम योगदान की वजह से ही संभव हो पाई है। चलिए बात करते हैं उन दिग्गजों की जिनकी वजह से ये जीत दर्ज हुई है। तो इसमें सबसे पहला नाम है विप्लव देव का। विप्लव देव की बात करें तो प्रमुख 4 नामों में सबसे पहला नाम है विप्लव देव का। उनको 2 साल पहले विनोद तावड़े की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने वहां की सरकार और राजनीतिक स्थिति को समझा और पिछले 7-8 महीनों में जो कुछ भी बड़े बदलाव हुए वो उनके सूत्रधार बने। सरकार और संगठन चलाने का अनुभव रखने वाले विप्लव देव ने अपनी सटीक रणनीति से बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीत दिलाई है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सुरेंद्र नागर की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया और वो पार्टी आला कमान की उम्मीदों पर खरे उतरे। प्रभारी विप्लव देव के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। नागर का गुर्जर बिरादरी में बड़ा कद है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विप्लव देव के साथ मिलकर जीत दिलाने को लेकर ऐसा दांव चला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। उन्होंने लगातार हरियाणा का दौरा किया और वहां की जमीनी हकीकत से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत लगातार वो कराते रहे। उनकी सलाह पर कई बड़े निर्णय भी लिए गए जो बाद में जीत के रूप में निकलकर सामने आए। अब बात करते हैं सतीश पुनिया की। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी और राजस्थान में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद किया, नेतृत्व में उन पर भरोसा जताया और उनके सियासी अनुभव का लाभ उठाया। पुनिया ने अपनी स्ट्रेटजी से हारते दिख रहे हरियाणा को बीजेपी की झोली में डाल दिया। बीजेपी के 4 प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव कुमार देव, सुरेंद्र नागर और सतीश पुनिया ने विधानसभा की सीटों को आपस में बांटा और उन्हें संभाला। हर प्रभारी ने अपने प्रभार की सीटों पर माइक्रो मैनेजमेंट किया। उन्होंने जातिगत समीकरणों को साधा, उम्मीदवारों का चयन उसी हिसाब से किया और मुद्दे तय किए। इन चारों ने दलितों को अपने पाले में लाने के लिए विशेष रूप से काम किया है। कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी ने अपने पक्ष में भुनाया। सीएम पद से खच्चर को हटाने का फैसला भी सही रहा। साथ ही खच्चर के चेहरे को प्रचार से दूर रखा गया ताकि लोगों में उनको लेकर नाराजगी ना हो। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की जातियों और भ्रष्टाचार को लोगों को याद दिलाया। हरियाणा के सह प्रभारी सुरेंद्र नागर ने एनडीटीवी में जो कहा उसको अगर हम आपको बताएं तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को विश्वास दिलाया गया कि भ्रष्टाचार मुक्त और विश्वासमुखी सरकार केवल बीजेपी ही दे सकती है। साथ ही साथ बीजेपी ने हरियाणा में किसान और जवान के मुद्दों पर भी काम किया है। किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे, वहीं अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देने का भी वादा किया। साथ ही बिना खर्ची पर्ची का नारा भी युवाओं को भाया।
हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोल और राजनीतिक विश्लेषकों के आकलन को गलत साबित करते हुए चलिए अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी की जीत के कारण क्या-क्या है। सभी एग्जिट पोर्टल्स ने अनुसूचित जाति दलित समाज का वोट, जिनकी कुल आबादी हरियाणा में लगभग 22.50% है, कांग्रेस ने उसको अपने खाते में दिखाया, लेकिन इसका बिल्कुल भी उल्टा हुआ। इस कुल 22.50% में से केवल 8.50% वोट, जिनको ड्रैगन जावर रविदासी कहा जाता है, उनका वोट भाजपा, कांग्रेस, इंग्लो भाजपा, असपा, जसपा जैसी सभी दलों को गया। वंचित अनुसूचित जाति, जिनका वोट केवल 14% है, उनको हरियाणा की मनोहर लाल की भाजपा सरकार ने डेप्राइड शेड्यूल कास्ट का नाम दिया और उनका लगभग सारा वोट भाजपा के कमल चिन्ह पर पड़ा। हरियाणा में भाजपा को छोड़कर सभी दल वर्गीय के खिलाफ थे। डीएससी समाज को वोट भाजपा को मिले, इसके लिए डीएससी समाज के मंचों से ऐलान किए गए। नेताओं ने समाज में अभियान चलाकर भाजपा को मजबूत किया, लेकिन अपने दलित विरोध और आरक्षण हटाने राहुल गांधी का अमेरिका में दिया गया बयान ले डूबा। इसकी मानसिकता के चलते कांग्रेस ने पूरे समाज का उपहास किया। हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव में 67.90% वोटिंग हुई, जो लगभग 2019 के 67.94% जितनी ही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से 3.1% अधिक है, जबकि वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 64.8% ही है। इन 3.1 मतदाताओं में अधिकांश संभवतः भाजपा के वो समर्थक थे जिन्होंने लोकसभा में किसी कारण से वोट नहीं डाला था। अंत में हरियाणा में एक बड़ा साइलेंट वर्ग था जो कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा की अराजक सरकार वापस नहीं चाहता था। उसने वोट अपना साफ किया और बीजेपी को अपना वोट दिया। यही सब कारण था कि हरियाणा में आज बीजेपी की सरकार है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जीवन 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।